नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले भी बहुत सारे सिक्कों की जानकारी दी है। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बहुत से लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं, इसलिए हम उन लोगों के लिए अपने चैनल पर जानकारी देना चाहते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास कोई रेयर सिक्का है या फिर नोट है, या आपको कोई कहता है कि ये सिक्का रेयर है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर हम उस सिक्के या नोट की सही जानकारी आपको दे सके, जिससे कि आप किसी प्रकार से फ्रॉड का शिकार ना बन सके। आइए आज की वीडियो में हम 25 पैसे के निकल से बने सन 1957 से सन 1968 तक जारी किए गए सभी सिक्कों की जानकारी बताते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन 25 पैसे के सिक्कों को दुकानदार या आम लोग लेना नहीं चाहते थे, आज उन्हीं सिक्कों को हजारों या लाखों रुपए देकर खरीदा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको 25 पैसे के सभी प्रकार के रेयर व स्केयर सिक्कों की जानकारी देंगे। समय के साथ कैसे कैसे इन सिक्कों का डिजाइन बदला और कितनी बार इनके डिजाइन में चेंजेस किए गए, ये सब कुछ आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो को मुख्य रूप से 4 डिजाइन में जारी किया गया था। 25 पैसे का पहला डिजाइन सन 1957 से सन 1963 तक जारी किया गया। ये 25 पैसे के सिक्के निकल मेटल से बनाए गए, जिनका वजन 2.5 ग्राम होता था और शेप राउंड होता था। इस सिक्के के ओवर साइड पर लिखा था इंडिया और भारत और बीच में अशोका स्तंभ। इसके रिवर्स साइड पर लिखा था रुपए का चौथा भाग और 25 नए पैसे। इस सिक्के पर नए पैसे लिखने का उद्देश्य लोगों को फैमिलियर बनाना था, ताकि लोग जल्द से जल्द इन सिक्कों का इस्तेमाल करें। इस सीरीज के सबसे कीमती सिक्के की जानकारी देते हैं, और यह सिक्का है सन 1957 का मुंबई मिंट और कोलकाता मिंट का सिक्का, जिसकी यूएनसी कंडीशन के सिक्के की कीमत है 150 रुपए, और अगर यह सिक्का यूएनसी कंडीशन का नहीं है तो कीमत रह जाती है 20 रुपए से 50 रुपए के बीच। आइए अब देखते हैं 25 पैसे सीरीज का दूसरा भाग, जो सन 1964 से सन 1968 तक बनाए गए। इन सिक्कों का साइज और शेप और मेटल सब कुछ पहले वाले सिक्कों के जैसा ही था, सिर्फ एक डिफरेंस छोड़कर, और जो डिफरेंस था 25 पैसे के नीचे पहले सिक्के में यह 25 नए पैसे लिखा था, लेकिन इस सीरीज में यह 25 पैसे लिखा जाने लगा और 25 नए पैसे हटा दिया गया। और अब बात करते हैं इस सीरीज के कुछ रेयर और कीमती 25 पैसे के सिक्के के बारे में। सन 1967 के मुंबई मिंट के 25 पैसे इस सीरीज का यह सबसे रेयर और कीमती सिक्का है, जो यूएनसी कंडीशन में एक सिक्का 300 रुपए तक आपको दिला सकता है। इसके अलावा सन 1967 का कलकत्ता मिंट का सिक्का, जिसकी कीमत 100 रुपए तक होती है यूएनसी कंडीशन के सिक्के की, और अगर ये सिक्का यूएनसी कंडीशन का नहीं है तो कीमत रह जाती है 20 रुपए तक। इसके अलावा सन 1968 के कलकत्ता मिंट के 25 पैसे, अगर आपके पास यह 25 पैसे का सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो यह आपको 200 रुपए तक दिला सकता है, और अगर यह यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो कीमत घटकर 50 रुपए से 100 रुपए तक रह जाती है। अब देखते हैं 25 पैसे सीरीज के तीसरे भाग को, जो सन 1972 से सन 1990 तक बनाए गए थे। इस सीरीज के सिक्कों का साइज, वेट और शेप तो पहले वाले सिक्के जैसा ही था, लेकिन मेटल बदलकर कॉपर निकल कर दिया गया, जबकि पिछले सभी सिक्के निकल से बनाए गए थे। इसके अलावा इस सीरीज के सिक्कों के डिजाइन में चेंजेस किए गए। 25 पैसे के ऊपर लिखा रुपए का चौथा भाग हटा दिया गया, हिंदी में लिखा 25 पैसे भी हटा दिया गया। इसके स्थान पर 25 पैसे के अंक को बढ़ा कर दिया गया और उसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया पैसे। और अब बताते हैं इस सीरीज के सबसे रेयर और कलेक्टेबल सिक्के के बारे में, जो है सन 1980 के मुंबई मिंट के 25 पैसे। सन 1980 के मुंबई मिंट के 25 पैसे अगर आपके पास है और यह यूएनसी कंडीशन में नहीं है, तो भी इस एक सिक्के की कीमत है 10,000 से 20,000 रुपए तक। और अगर यह सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपके पास है तो इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, 20,000 या फिर उससे अधिक इस सिक्के की कीमत आपको मिल सकती है। इस सीरीज का दूसरा 25 पैसे का सिक्का सन 1984 का हैदराबाद मिंट का,
इस एक सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत है 1000 रुपए और अगर कंडीशन यूएनसी नहीं है तो कीमत होगी 200 रुपए से 300 रुपए तक। इस सीरीज का तीसरा 25 पैसे का कीमती सिक्का सन 1985 का मुंबई मिंट। इस एक सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत है 300 रुपए और अगर कंडीशन यूएनसी नहीं है तो कीमत होगी 100 रुपए से 150 रुपए तक। इस सीरीज का चौथा 25 पैसे का सिक्का सन 1989 का हैदराबाद मिंट का है। तो यह एक रेयर वेराइटी का सिक्का है जिसकी यूएनसी कंडीशन के सिक्के की कीमत आपको 3000 रुपए तक मिल सकती है और अगर कंडीशन यूएनसी नहीं है तो कीमत मिलेगी 1000 रुपए से 2000 रुपए तक। इसके अलावा सन 1981 का कलकत्ता मिंट, सन 1982 का मुंबई मिंट और कलकत्ता मिंट, ये सिक्के भी कलेक्टेबल सिक्के हैं और अगर आपके पास ये 25 पैसे के सिक्के यूएनसी कंडीशन में है तो एक सिक्के के 200 रुपए तक मिल सकते हैं और अगर कंडीशन यूएनसी नहीं है तो एक सिक्के की कीमत होगी 50 रुपए से 60 रुपए तक। आइए दोस्तों अब देखते हैं 25 पैसे सीरीज का चौथा भाग जो सन 1988 से सन 2002 तक जारी किया गया। इन सिक्कों का साइज और शेप तो पहले जैसा ही था लेकिन मेटल, वेट और डिजाइन पूरी तरह से बदल दिया गया। ये सिक्के अब बनने लगे थे एफएसएस यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से और वेट 2.5 ग्राम से बढ़ाकर 2.85 ग्राम कर दिया गया और इन सिक्कों का डिजाइन ही इनकी पहचान बना। इनको कहा जाने लगा गैंडा छाप सिक्का। इन सिक्कों में पहली बार 25 पैसे के ओवर डिजाइन को भी चेंज किया गया और रिवर साइड पर छापा गया गैंडे का चित्र। तो आइए इस सीरीज के 25 पैसे के सिक्के में सबसे रेयर सिक्के को जाने। तो वो है सन 1993 का हैदराबाद मिंट का सिक्का जिसकी यूएनसी कंडीशन में एक सिक्के के आपको 2000 रुपए, अगर कंडीशन यूएनसी नहीं है तो कीमत रह जाती है 100 रुपए से 800 रुपए तक। और सन 1993 के कलकत्ता मिंट व मुंबई मिंट के 25 पैसे के सिक्के भी आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो ये भी आपको एक सिक्के के 200 रुपए तक दिला सकते हैं और अगर कंडीशन यूएनसी नहीं है तो कीमत होगी 10 रुपए से 100 रुपए तक। इसके अलावा सन 1988 का कलकत्ता मिंट का सिक्का, सन 1992 का कलकत्ता व हैदराबाद मिंट और सन 1997 के सिक्के भी कलेक्टेबल सिक्के हैं जो आपको 20 रुपए से 100 रुपए तक दिला सकते हैं।